अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 1.6 के फर्स्ट 8 पार्ट तक सॉल्व किए थे, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 whole 3/5 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 whole 1/4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 whole 1/3 डिवाइड 2 whole 1/2 ऑफ 1 whole 5/16 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3। तो देखें पहले ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस सवाल में मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में ही है, इनको हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर में इनको हम तब्दील कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मखदूद कसर कहते हैं उर्दू में। तो अब अगर इनको हम होल इनका ख़त्म करते हैं, अगर ऊपर रकम बड़ी आती है नीचे छोटी आती है तो ये इम्प्रॉपर यानी गैर वाजिब कसर कहलाएगी, जैसे ये ऊपर बड़ी नीचे छोटी। और अगर ऊपर रकम छोटी आती है नीचे बड़ी आती है तो फिर वो प्रॉपर यानी वाजिब कसर कहलाती है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 1 5 प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/5 ऐसे का वैसे डिवाइड ये वैसे लिख देंगे 1/25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 1 4 प्लस 1 5/4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 3 9 प्लस 1 10/3 डिवाइड वैसे 2 2 4 प्लस 1 5/2 ऑफ 16 1 16 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21/16 ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई 1/3 वैसे। अब देखें इसके अंदर हमने सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हम वैसे के वैसे लिख देंगे, साइन भी और ब्रैकेट्स भी रकमें भी। अब देखें ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ठीक है। तो बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है हल करने के लिए, तो ये डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो इसके सामने वाली रकम उलट हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/5 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये वैसे का वैसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 1/3। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो 8/5 वैसे डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें 3 1 3 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 8 16, फिर 2 के टेबल पे 2 5 10 2 4 8। उसके बाद अगर देखें तो ये 5 1 5, नीचे हमारे पास बच जाता है 4 4 1 4, इधर या इधर भी कह सकते हैं 5 1 5 5 1 5। तो ये 4 1 4, उसके बाद ऊपर बच जाता है 7 1 7, तो ये ऊपर 7 1 1 1 7 7 1 7 और ये मल्टीप्लाई 1/3 वैसे का वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आप बेशक ब्रैकेट ना भी लगाएं, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रकमें हल होने के बाद एक फ्रैक्शन आ गई। अब अगर इसको हम प्लस 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 करके खोलें, इसके साथ प्लस है तो ये 7/4 आ जाएगा। नहीं तो आप ये वाला स्टेप इधर भी लिख सकते हैं। अब देखें इसके साथ अब हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसको अब हमने हल करना है, ठीक है। ये प्लस 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 ब्रैकेट ओपन। अब बाकी रकमें वैसे, तो इसके नीचे भी मुखरिज में यानी डिनोमिनेटर में 4 है, इधर भी 4 है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 और 4 का 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2, तो 2 2 4 एलसीएम हमारे पास क्या आता है 4। तो यहाँ पर 4, अब इस 4 और इस 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 ये 4 एक 4 ये एक 4 ये 4 1 4 1 आता है हमारे पास। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह जब 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये 8/5 डिवाइड 1/25 वैसे 5 + 7 ये हो जाएगा 12। अब देखें ये दो यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस, इनका एलसीएम हुआ। एलसीएम लेने के बाद जब ये एक रकम बनेगी तो ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अभी आ गया हमारे पास 12/4 और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया 1/25। ये 8/5 डिवाइड
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/25 मल्टीप्लाई 12/4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3। पहले हम इनको हल कर लेते हैं, उसके बाद ये 8/5 और 1/3 को भी देखते हैं। 4 1s are 4, 4 3s are 12 और ये 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 8/5 जो शुरू से सवाल में आ रहा है इसको लिख लेते हैं डिवाइड। 3 1s are 3, 25 1s are 25 मल्टीप्लाई 1/3, यानी स्क्वायर ब्रैकेट अब ख़त्म हो गई। अब ये डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि पहले बोर्ड मास के तहत डिवाइड को हल करते हैं। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 ऊपर और 3 नीचे। अब देखते हैं कि इनमें कटिंग मुमकिन है या नहीं। तो देखें ये 5 1s are 5, 5 5s are 25। तो मज़ीद ये हल नहीं हो सकते क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 40 ही रहेगा। और ये 3 3s are 9। अब देखें ऊपर रकम बड़ी आ रही है, नीचे रकम छोटी आ रही है, तो हम 40 को अंदर रख के 9 पर डिवाइड कर देंगे। 9 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं तो 36 आता है। इसने कह दिया इसको 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, इधर बाकी 3 बचेगा, 3 में से 3 माइनस होगा 0, तो 4/9 इसका आंसर है। देखिए 4/9 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में है। तो ये है 3 होल 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट डिवाइड करली ब्रैकेट 1 होल 1/3 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 2/3 प्लस 3 होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 होल 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 3 3s are 9, 9 प्लस 2 11/3 डिवाइड 3 1s are 3 प्लस 1 4/3 प्लस 3 1s are 3 प्लस 2 5/3 प्लस 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/5 माइनस 5 2s are 10 प्लस 1 11/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 2s are 10 प्लस 3 13/5 स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो ये बार आ रही है, बार से पहले क्या आ रहा है साइन, ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ रहा है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आए तो ये आगे वाला साइन चेंज नहीं होता। तो हम पहले इस स्टेप में बार को ख़त्म करेंगे, बार ख़त्म करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे आ जाएंगे। वैसे ये साइन चेंज होता है अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो ये हमने सिर्फ बार ख़त्म की, बाकी रकमें हम वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब हमने पहले इसमें राउंड ब्रैकेट को हल करना है, तो राउंड ब्रैकेट ये है हमारे पास, बाकी हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब 3 5 और 5 इनके डिनोमिनेटर में जो हैं वो है 3 5 और 5। 3 और 5 का अगर हम 3 5 5 इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 1s are 3, 5 वैसे 5 वैसे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 5s are 15। तो हमारे पास एलसीएम आता है 15। तो ये हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिख लिया। ये बाकी रकमें वैसे उतार देंगे। अब भी ये बाकी रकमें हम वैसे उतारेंगे। अब देखें 3 और 15 को हम डिवाइड करेंगे। 15 अंदर 3 बार 3 5s are 15, 5 आंसर आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इस 5 और इस 15 को डिवाइड करेंगे। 5 एंड 15 को 5 3s are 15, 3 आया। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा। अब 5 और 15 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33। 5 और 15 को हमने पहले ही यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो 3 आंसर आया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब देखें कि ये वैसे का वैसे, अब ये रकम है वैसे, ये रकम है वैसे। 25 प्लस कर देंगे 51, 5 + 1 6, 2 + 5 7 माइनस 33 वैसे, बाकी रकमें वैसे उतार लेंगे। अब अगर इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो अब इनको हमें 76 में से माइनस करेंगे। 33 को 6 में से 3 माइनस हुआ 3, 7 में से 3 माइनस हुआ तो बाकी 4। तो ये इसके साथ है प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आता है 43। साइन इसके साथ कैपिटल अमाउंट का प्लस का प्लस प्लस प्लस। अब ये रकम वैसे, अब देखें कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई। अब हमने कर्ली ब्रैकेट में जो रकमें आ रही हैं उनको हल करना है, वो है 4/3 प्लस 43/15। तो जब हम 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा। यहाँ पर ले लेता हूँ 3 एंड 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 5s are 15।
अब 3 और 15 को डिवाइड करेंगे, पहले भी हमने किया यहाँ पर, तो 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 15 और 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। 15 1 ज़ार 15, 1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 ही आएगा। करनी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 13/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये वैसे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 11/3 डिवाइड 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 13/5। तो देखें इनको जो हमने ऐड किया ये क्लोज हो गई करली ब्रैकेट। ये हमारे पास आंसर आता है 63/15 मल्टीप्लाई 13/5। अब डिवाइड के साइन को पहले हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, क्योंकि पहले हमने डिवाइड वाले हिस्से को हल करना है फिर मल्टीप्लाई वाले हिस्से को। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा तो 15 ऊपर 63 नीचे आ जाएगा। अब देखें कि इसमें हम देखते हैं कि कटिंग पॉसिबल है या नहीं। तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। मज़ीद अगर हम इसको देखते हैं तो 5 1 ज़ार 5। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, तो 3 3 + 1 4 एंड 1 वैसे का वैसे। तो ये आता है हमारे पास 143। 13 और 11 को मल्टीप्लाई किया, 13 और 11 को, और नीचे हमारे पास बचता है 63। 63 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा 63। अब देखें ऊपर का हमारे पास बढ़ गया है, तो हम 143 को अगर अंदर रखें और 63 पर डिवाइड करें तो 63 को अगर हम 2 तक पढ़ते हैं, 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12, तो ये आता है 126 और यह 143। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम बड़ी हो जाएगी। तो हमने 2 तक इसको मल्टीप्लाई किया, आया 126। इधर से कर ही देंगे 13, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7, इधर बाकी 3 बच जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आएगा 2 होल 17/63, 2 होल 17/63। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 में हमारे पास साइन तो वैसे हैं, ब्रैकेट्स भी वैसे ही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, बार भी, और साइन प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस वही आ रहे हैं, लेकिन रकमें हमारे पास यहाँ पर डेसिमल में आ गई, तो ये ज़रा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको आसानी से इन सवालों की समझ आ जाए। तो चलें देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.64 माइनस 2.7 प्लस 1.4 राउंड ब्रैकेट करो, स्क्वायर ब्रैकेट करो, करली ब्रैकेट करो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करो। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास सवाल में बार आ रहा है और बार से पहले क्या है, माइनस। तो अगर बार से पहले माइनस आ रहा हो तो इसके आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया। तो बाकी रकमें हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और ये ब्रैकेट्स भी वैसे। अब देखें कि 5.64 माइनस 2.7 माइनस 1.4, तो दोनों में ही क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसमें पॉजिटिव वाला कोई नहीं है, सिर्फ ये है पॉजिटिव वाला, लेकिन इसके साथ अगली 2 रकमें माइनस हो रही हैं। तो हम पहले इसको इसमें से माइनस करते हैं, 5.64 माइनस 2.7, ठीक है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस होगा। तो जब हम पॉइंट वाली रकमों को माइनस या प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते हैं। इसका होल नंबर यानी कि मुकम्मल हिस्सा 5 है, इसका होल नंबर यानी मुकम्मल हिस्सा 2 है। जो पॉइंट से पहले आता है वो इसका होल नंबर वाला हिस्सा होता है और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है यानी कसरी हिस्सा। तो इसके साथ पॉइंट के बाद 2 रकमें, इस रकम में पॉइंट के बाद एक रकम है, तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 वैसे का वैसे, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, कैरी देंगे, ये बन जाएगा 16। 16 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बाकी बचेगा 9 पॉइंट। वैसे इसने इसको एक कैरी दे दिया था, इसके पास 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, तो हमारे पास आता है यहाँ पर 2.94 माइनस 1.4। अब हम 2.94 में से माइनस कर देंगे 1.4, 0 लगा देते हैं, 4 में से 0 माइनस होगा 4 ही रहेगा, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। अब हमारे पास बाकी बचा 1.4, तो ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास बाकी जो रकमें बचती हैं वो इस करली ब्रैकेट के अंदर वाली हैं। करली ब्रैकेट के अंदर है 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड, इनका आंसर 1.54। ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्रॉस, बाकी रकमें वैसे। अब हम देखें
तो हमने इन दो रकमों को क्या करना है, डिवाइड। तो देखें इसका रकमल मैंने यहाँ किया है 3.85 डिवाइड 1.54, ये देखिए 3.85 डिवाइड 1.54। पहले हमने डिवाइड वाले हिस्से को सॉल्व करना है ना, ब्रॉड मास के कानून के तहत, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई को। तो 3.85 इसका पॉइंट के नीचे 1 आगे दो रकमें हैं 0 डिवाइड 1.54 पॉइंट के नीचे 1 आगे दो 0। अब डिवाइड के साइन को अगर हम यहाँ पर, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया 385/100 डिवाइड 154/100। तो अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये सामने रकम उलट हो जाएगी, 100 से कैंसिल हो जाएगा। 385 1 से मल्टीप्लाई होगा 385, 154 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 154। अब 385 को अगर हम अंदर रखेंगे और 154 पर डिवाइड करेंगे तो 2 तक पहले पढ़ेंगे, तो 2 तक हम इसका टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ आता है 308। अब ये 5 है, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसको कैरी देंगे 15, 15 में से 8 माइनस होगा तो 7, इधर बाकी 7 बचा, ये 7 वैसे का वैसे क्योंकि ये 0 है, माइनस नहीं हो सकता, 3 में से 3 गया 0। अब ये हमारे पास बचता है 77, तो ये रकम है 154 पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे, ये बन जाएगा 770। अब लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20 और इसके एंड में क्या आता है 0। तो 154 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770। तो ये क्लोज आंसर क्या है हमारे पास 2.5। तो यहाँ हमने अभी इनको डिवाइड किया, आंसर क्या आया 2.4। अब हम इनको 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ। तो देखें 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 के साथ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, 2 लगा 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6। अब 2 5 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 5 वैसे 2 वैसे 6 प्लस 5 11, 1 लगा 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। तो देखें इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं और इसमें पॉइंट के बाद 1 रकम, 1 2 3, 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आता है हमारे पास 3.125। तो ये हमने यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन का अमल अभी देखा, तो यह है 3.125। अब इसमें ऐड कर देंगे ये बार वाला 3 ताकि स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाए। तो 3 में हमने ऐड करना है 3.125। तो कोई भी रकम जो पॉइंट के बाद हो उसका पॉइंट के अलावा हो उसका पॉइंट उस रकम के लास्ट में होता है, जो कि हम नहीं लगाते, इसका पॉइंट यहाँ है। अब आगे कितनी रकमें आ रही हैं 3, तो हम यहाँ पर 3 0 लगा देते हैं। अब इनको क्या करना है ऐड, जब हम ऐड करते हैं तो हमें ऊपर अगर छोटी रकमें आ रही हो तो हम कैरी नहीं लेते, जब हम माइनस करते हैं ऊपर छोटी रकम हो फिर हम कैरी लेते हैं। तो ये 5 वैसे 2 वैसे 1 वैसे, क्योंकि ये 0 में ऐड होंगे तो वैसे का वैसे 3 + 3 हो जाएगा 6। तो आंसर आता है हमारे पास 6.125। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 12। तो ये है हमारे पास रकम, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2.35 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 12.099 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1.45 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई 1.23। तो पहले हमने ये जो राउंड ब्रैकेट में आ रहे हैं इनको हल करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास के कानून के तहत पहले हमें इनको क्या करना है मल्टीप्लाई, 2.1 को मल्टीप्लाई करना है 1.23 के साथ। तो देखें यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1.23 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2.1 के साथ। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 वैसे 2 + 6 8, 4 + 1 5, 2 वैसे का वैसे 1 2 3। तो पॉइंट के बाद 3 रकमें आ रही हैं, दोनों में मिला के तो 1 2 3 हम पॉइंट लगा देंगे 2.583 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास 2.583। अब इसको हमने ऐड कर देना इसके साथ 1.45 के साथ। तो होल नंबर हमारे पास इसमें 1 है और इसमें 2 है होल पार्ट, और इसमें बाकी है 583, इधर हम 0 लगा देंगे। इनको हमने प्लस करना है, 0 में 3 प्लस होगा तो 3, 5 + 8 13, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 0 लगा 1 कैरी 2, ये 1 और 1 2 और ये 2 4। तो ये आता है हमारे पास 4.033। तो राउंड ब्रैकेट इसके साथ ही प्लस करने के बाद क्लोज हो जाएगी क्योंकि एक रकम हमारे पास बच जाती है। अब हमने इस कर्ली ब्रैकेट को हल करना है, तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास ये रकम वैसे उतार लेंगे। कर्ली ब्रैकेट में 12.099 डिवाइड 4.033। तो अब हमने इन दो रकमों को क्या करना है डिवाइड। तो देखें 12.099 4.033, तो ये है 12.099 डिवाइड 4.033। तो बटा लगा के इसका पहले हम डेसिमल ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 रकमें हैं 3 0, पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 रकमें हैं तो उनके नीचे 3 0। तो यहाँ पर इनके पॉइंट ख़त्म हो गए।
अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और 4033 नीचे, यानी इनका उलट हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको 12,099 को 4033 पर डिवाइड करेंगे तो देखें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 आता है, 2 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास 9 है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 0 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस रकम को हम 3 तक अगर पढ़ें तो हमारे पास ये रकम पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ये आता है हमारे पास 3। तो देखें इन दो को अभी हमने डिवाइड इसका अमल देखा तो क्या आंसर आया 3। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2.35 को, 2.35 ऐड कर देंगे 3 को, तो ये 5 और 3 वैसे का वैसे 0.2 + 3 ये हो जाएगा 5। और अगर हम यहाँ पर 0 0 लगा भी दें तो भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ मैंने इनको ऐड करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा से लगा दी थी तो ये नहीं आएगी, इन दो को ऐड किया तो ये आंसर आया 5.35। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 13। तो पार्ट 13 है हमारे पास 15.165 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2.125 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2.75 मल्टीप्लाई 2.06 माइनस 2.02 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए अगर इसमें हम बार से पहले देखते हैं तो मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो ये साइन चेंज नहीं होता। अब इस बार का मतलब है कि इनको पहले हमने हल करना है, ठीक है, पहले बार के नीचे वाले हम हल कर लेंगे। तो ये है 2.06 माइनस 2.02, इनको हमने क्या करना माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, जिसका कोई साइन हो प्लस का और इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो हमारे पास आंसर आता है 0.04। तो ये रकमें हम वैसे यहाँ तक लिख लेंगे। अब हमने 2.75 को मल्टीप्लाई करना है 0.04 से ताकि ये राउंड ब्रैकेट हम क्लोज कर सकें। तो 2.75 मल्टीप्लाई 0.04, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 0 लगा 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 0 लगा 3 कैरी, 4 2 8 प्लस 3 11, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 से करेंगे 0, फिर 7 से करेंगे तो 0, इस अगर 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 0 आएगा, ये 0 वैसे के वैसे 1 और 1 वैसे का वैसे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद हम अगर पॉइंट लगा देते हैं हमारा आंसर आता है 0.1100। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है, तो हम लिखेंगे 0.11। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.11, इन दो को मल्टीप्लाई किया था, राउंड ब्रैकेट अब हमारी क्लोज होगी। अब हमने इसको 3.04 को माइनस करेंगे 0.11 के साथ ताकि हमारी ये अब कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाए, राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज होगी। तो 3.04 को माइनस करना है 0.11 से, बल्कि 0.11 को माइनस कर रहे हैं 3.04 से। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, अब इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 पॉइंट, ये इसने एक इसको कैरी दिया, इसके पास बाकी 2, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही रहेगा, तो ये आया 2.93। अब हमने इसको क्या करना है 2.125 के साथ ऐड कर देना, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, क्लोज होगी। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे हैं, ये वैसे उतार लेंगे, डिवाइड का साइन भी। अब देखें 2.125 प्लस 2.93, तो ये इधर 0 लगा दें तो 5 वैसे, 2 + 3 5, 9 + 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 3 + 2 5, तो ये आता है 5.055, तो ये आ गया 5.055। अब ये जो रकम थी 15.165 डिवाइड 5.055, इनको हमने डिवाइड करना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट भी अब हमारी क्लोज हो गई है। तो देखें 15.165 डिवाइड 5.055, इनको अगर हम पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, आगे 3 0, इधर भी पॉइंट के नीचे 1, आगे 3 0, तो इनके पॉइंट ख़त्म हो गए, डिवाइड वैसे। अब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, 1000 ऊपर और 5055 नीचे, 1000 से 1000 कैंसर। अब ये 15,165 और 5055, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 1 कैरी था, 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, 6 लगा 1 कैरी, 0 पे कैरी जाए तो वैसे का वैसे आता है 1, 3 5 15, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है अगर हम इसका टेबल 3 तक पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 13 का 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर 14। तो पार्ट नंबर 14 है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4.9 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट
0.555 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये हम वैसे लिख लेंगे क्योंकि पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 0.2 में ऐड करें 0.02, 0.2 में अगर हम ऐड करें 0.02 तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी वही जवाब आएगा। इनको हमने क्या करना है ऐड, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 वैसे रहेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 वैसे रहेगा, पॉइंट वैसे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0। तो ये आंसर आता है 0.22। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है इसको 0.22, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 0.00 ये 2, तो इधर 0 लगा दें, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो भी 2 रहेगा, 0 पॉइंट वैसे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0। तो ये आंसर आता है हमारे पास 0.222। तो ये दिख रही है राउंड ब्रैकेट हमारी क्रॉस हो गई, क्योंकि ये तीनों प्लस हो रहे थे। आप इनको एक ही दफ़ा भी प्रेस कर सकते हैं, मैंने पहले इन दो को प्रेस किया फिर इसके साथ इसको प्रेस कर दिया, तो राउंड ब्रैकेट क्रॉस। अब हमने 0.555 को डिवाइड करना 0.222 के साथ। तो देखिए 0.555 को डिवाइड करते हैं 0.222 के साथ, तो यहाँ पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 0, पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 0, डिवाइड बाय से इनका पॉइंट खत्म हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये रकमें उलट हो गई, ये कैंसर कट हो गई। 555 डिवाइड बाय 222, तो ये हमने इसको डिवाइड करना है 222 के साथ। तो इसका टेबल हम पहले 2 तक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 3 तक पढ़ेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, तो ये 5 है हमारे पास, ये रकमें छोटी हैं और ये रकमें फिर हमारी बड़ी हो जाएंगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 444, 5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में से 4 माइनस किया 1, तो अब हमारे पास नीचे बचता है 111 111, तो ये है 222, तो पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1110। तो अब अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो यह हमारा आंसर क्या आता है 2.5। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 आया हमारे पास, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब स्क्वायर ब्रैकेट में 4.9 मल्टीप्लाई 2.5 है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 4.9 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 ज़ार 45, 5 लगा 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 24, 2 9 ज़ार 18, 8 लगा 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 9, 5 वैसे 4 प्लस 8 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 प्लस 9 12, तो 1 2 1 2, इधर पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं, इसके बाद 1 इसके बाद 1, तो इन 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 12.25 हमारा आंसर है। तो ये देखें 12.25 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो 0.8 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 ज़ार 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20, 0 लगा 2 कैरी, 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 2 18, 8 लगा 1 कैरी, 8 1 ज़ार 8 प्लस 1 9, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आता है हमारे पास 9.800। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हम आंसर लिख सकते हैं 9.8। तो ये आ गया हमारे पास 9.8। तो चलें अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 15। तो इसमें है 5.2383 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1.123 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 9.261 डिवाइड 2.345 प्लस 5.432 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2.03। तो देखें इसमें हमने पहले ये जो राउंड ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको पहले हल करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो डिवाइड पहले हमने इसमें हल करना है, फिर मल्टीप्लाई इसमें नहीं है तो ऐड, तो ये 9.261 डिवाइड कर देंगे 2.345 के साथ। तो देखें 9.261 डिवाइड 2.345, तो इधर पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 0, पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 0, तो यहाँ पर इनके पॉइंट ख़त्म हो गए, डिवाइड वैसे। तो इसको अब डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, 1000 ऊपर 2 3 4 5 नीचे, 1000 से 1000 कैंसिल 1, तो 9261 से मल्टीप्लाई होगा तो 9261 पहले और 2345 नीचे। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये मैंने डिवाइड का अमल किया हुआ है, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 2226, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ये रकम छोटी है ये रकम बड़ी है। तो अब फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बाकी बचेगा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो हमारे पास बचेगा उसको हम पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आता है, और बाकी हमारे पास अभी बचता है। तो मैंने इसको पॉइंट के बाद 3 रकमों तक हल किया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 3.949। तो इन दो का अभी हमने डिवाइड का अमल देखा, तो आंसर आया 3.949। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 5.432 को, 5.432 को। तो देखें यहाँ पर 4 नहीं है, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर कर रहा हूँ 3.949
प्लस करना है 5.432, 9 + 2 11, 1 कैरी, 5 + 3 8, 9 + 4 13, 3 लगा, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 9.381। तो आंसर आता है हमारे पास 9.381। तो राउंड ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। अब ये इन दो का जो आंसर आया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.123 के साथ। तो ये है हमारे पास इसका रफमल किया हुआ। 1.123 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 9.381 के साथ, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 8 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 24, 4 लगा 2 कैरी, 8 2 16, 2 ऐड कर देंगे 18, 8 लगा 1 कैरी, 8 1 8 + 1 9, फिर 8 1 8, फिर इसी तरह 3 को 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, फिर इसी तरह 9 को। अब देखें इसके पॉइंट के बाद 3 रकमें, इसके पॉइंट के बाद भी 3 रकमें, तो हमने 6 रकमों के बाद इशारे लगा देना, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट 10.53486 आता है। तो मैंने इसको राउंड किया है, यहाँ पर राउंड अप किया है कि 5348 का, क्योंकि 8 5 से बड़ा है ना, तो इसका एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10.535। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10.535, बाकी रकमें हम वैसे लिख लेंगे। अब 1.026 में ऐड कर देंगे 10.535, तो यहाँ हम लिख देते हैं 10.535। 5 + 6 जब हम करेंगे तो यह आता है 11, 1 लगा 1 कैरी, 2 + 1 3 और 3 6, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, 10 + 1 ये हो जाएगा 11.561। तो इन दो को ऐड किया 11.56 आया, 561 आया, तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट अब क्लोज हो गई। अब है 5.2383 डिवाइड 11.561 मल्टीप्लाई 2.03। तो पहले हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं 5.2383 डिवाइड 11.561, तो इधर पॉइंट के नीचे 1 बाकी 0, इधर पॉइंट के नीचे 1 बाकी हिस्सों के नीचे 0। तो यहाँ पर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, तो ये 1000 ऊपर और ये रकम नीचे 11561। तो देखें यहाँ पर अब 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है। इसके नीचे बाकी 10 बचता है, तो 52383। वैसे जब ये 10 इससे ज़रब होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये ऊपर आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर नीचे रकमें कटती हैं, तो ये आ जाएगा 1,15,610। तो अब ये रकम हमारे पास बड़ी हो गई, ऊपर की रकम छोटी है, क्योंकि अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में 0 का इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। इसी तरह 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30। इसी तरह जब ये रकम 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 का इजाफा हो जाएगा इसके आगे। अब मैंने इसका डिवाइड का अमल किया है यहाँ पर, देखें 1,15,610 डिवाइड बाय 52,383। तो पॉइंट लगा के पहले हम 0 का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ये रकम छोटी है। जब 0 का इजाफा करेंगे तो इस रकम को 4 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 11 4 44 होता है और ये 52 है, तो ये आ गया 46, क्योंकि आगे रकमें ज़्यादा हैं इसलिए 46 आ रहा है। तो पहले हम इसको 4 तक पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जब हम रकमों को माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 61,390। तो ये छोटी रकम है, ये बड़ी पॉइंट लगा के 0 का इजाफा। फिर हम इसको 5 तक पढ़ेंगे, फिर हम इनको माइनस करके पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा। फिर हम 1,15,610 को 3 तक रीड करेंगे, वो भी माइनस होने के बाद फिर हम 1 तक पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 0.453 लिया, ठीक है, 0.453। तो ये आता है 0.453, मल्टीप्लाई करें इसके साथ 2.03। तो देखें 2.03 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 + 1 13, 3 लगा 1 कैरी, 0 पे कैरी जाए वैसे का वैसे, फिर 0 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से। तो ये देखें ये आता है 9, ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर लगा देना है पॉइंट। अब 9.959 आ रहा है, तो 9 चूँकि 5 से बड़ा है तो हम इसका 1 इसमें ऐड करें तो ये बन जाता है 9196, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 0.9196। तो अब पीछे जो बुक में आंसर है वो है 0.9198। तो ये मैंने इसलिए एक रकम यहाँ पर ज़्यादा हल की है, और इसलिए ही की है कि अगर हम
0.4531 के साथ इसको 2.03 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पर मैंने किया मल्टीप्लाई 0.4531 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 4 ज़र 12 प्लस 1 13, फिर 0 के साथ, फिर 2 के साथ। इसी तरह जब हम इनको क्लोज करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं। अब देखें 9 1 9 7 9 3, तो देखें ये अब हमारे पास 9 5 से बड़ा आ रहा है ना, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0.9198 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अलहदा से कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर 0.531 को मल्टीप्लाई करें 2.03 के साथ 0.4531 को 1 अगर मज़ीद हम इसके साथ लगा दें तो हमारा आंसर आता है 9198 0 पॉइंट। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी 1.6 एक्सरसाइज क्लोज होती है।